good fortune of hearing from Maharaji for a long time, many years. And I can say one thing, his Harikatha is heart melting, and it is non-different than whatever our Gurudev has spoken. So again, we are very fortunate, and we welcome Maharaji to Houston. विमला दी दो शब्द आ जाओ विमला दी। हाँ, गीता जयंती के ऊपर बोलो। हाँ, महाराज जी बोल रहे आपका टाइम कम होगा। One thing is there that Maharaji, I told Maharaji speak in English, but Maharaji said I'm going to speak in Hindi. So I'm not going to argue with Maharaji. So whoever is not understanding English, there will be some translation, Hindi, there will be translation like we had yesterday. So who is doing today translation? Vimla Didi, who else can do? Mera Hindi, you know how my Hindi is not very good. वैसे तो इंग्लिश बोल रहे अच्छा प्रभु जी विल डू। हाँ प्रभु जी का प्रभु जी हैं, प्रभु जी करेंगे। अरे आप थोड़ा Hare Krishna. I don't want to take a lot of your time. Just everybody here is really interested to hear you. Yesterday, those who were not here, just to give you a brief summary of what Maharaj said, is really gist of what we have heard in Sri Krishna's message of Gita. Gita's message, generally, if you read the story of Mahabharata, you will think that really the purpose of Gita was to really inspire Arjuna to fight, right? And he did fight in the end. Initially, he just said that I am not going to fight because I have to kill all my grandfather, my uncle, my teacher, parents and all that. Those you don't want to enjoy the kingdom at the cost of all these lives. So it makes sense. And then in the end, whatever Krishna gave in 700 verses, convinced him, he picked up the Gandhi and started fighting. But the message of Gita is not really to ask Arjuna to take revenge for all the things that the Kauravas did to them, the Pandava family, the brothers, 5 brothers, and to Draupadi. You know all the story, don't need to go into details, but the main key point here is you are not fighting to take revenge. You are fighting to remove all the evils that are in our hearts. So you want to take out the evils from our hearts, from the Kaurava side, all the thing, and the fight, the karma is the same, but the thought behind makes the difference. Hari Bol. विमला दी थोड़ा बोलो। पे चलते रह जा, टाइम को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। किस बजे तक बोलना है? 6:45। नाम श्रेष्ठं मनोभिषजी पुत्र स्वरूपं रूपं तत्सव्रजं गुरुपुरीं माथुरीं कुष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमुहुं राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरु तं नतोऽस्मि। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद स्नेहमयी मातृवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों को मेरा सादर अभिनंदन। कल हम लोग गीता जयंती के ऊपर कुछ आलोचना कर रहे थे। गीता जयंती समारोह पर बड़े बड़े विद्वान पंडितों की भाषण होती है। आज से करीब 5000 साल पहले स्वयं भगवान कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होकर के अनेक प्रकार के लीला आदि की, जिस लीलाओं की हम दो तरह रूप में देखते हैं। एक है उनकी वृंदावन की लीलाएं, जिस कथा भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। ये स्वयं भगवान कृष्ण इस धराधाम में 125 साल तक रहे। उसमें करीब 11 साल तक 10 साल 8 महीने तक स्वयं कृष्ण वृंदावन की लीला प्रकट कराया। बहुत मधुर मधुर लीला आदि किया उन्होंने। सारे ब्रजवासी जनों के जो है प्रेम के द्वारा सबको बरसाया है, प्लावित किया उन्होंने। स्वयं भी प्रेम रस आस्वादन किया और दूसरों की भी आस्वादन कराया। उनकी मनुष्यवत लीला कहा जाता है, लोकवत्तु लीला कैवलम। वेदांत सूत्र में कहा जाता है भगवान इस धराधाम में लोकवत्तु लीला केवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते हैं। जिस कथा को श्रवण कीर्तन दर्शन आदि से सभी के चित्त अपने आप द्रवीभूत हो जाते हैं। वृंदावन की लीला इतने मधुर विकास है। फिर
कैसे कृष्ण मातृगर्भ से जन्म लिया, फिर नंद जसोदा के गृह में कैसे साधारण एक चंचल बालक के भांति कार्य आदि करने लगे। ये सब कथा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के सुनाया। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध में। बाल लीला कथा जिसमें कहा, शायद आप लोग ने कई बार श्रवण किया। मैं भी यहाँ पर पहले जो है मंदिर होने के बाद ठाकुर विग्रह आने के पहले एक बार मैंने भागवत सप्ताह किया था, याद है। उस समय ठाकुर जी पधारे नहीं। चलो ये भी केवल 10वें स्कंद मैंने पाठ किया था, दुर्गावाड़ी में भी उधार भी किया था, याद है। बहुत समय की कथाएं हैं। तो स्वयं भगवान उसी प्रकार लीला आदि करने लगे। फिर सखाओं के साथ गोचारण आदि करने लगे, गाय चराना, जिसमें अनेक प्रकार के आदि लीलाएं भी दिखाया गया। इसके आगे भी कृष्ण ब्रजगोपियों के साथ प्रेम लीला यानी रासलीला आदि भी कराया। और सभी के हृदय में इतने आनंद की लहरियां चलने लगे, समस्त ब्रजवासी मानो उस प्रेम में ही डूब गए। इसके पश्चात नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि स्वयं कृष्ण के भी यह भी सूचना दी जे आप केवल ब्रज में रहोगे और क्या मथुरावासी के निकट आप कृपा नहीं करोगे। विशेष करके दुष्ट कंस किस प्रकार मथुरावासी को कष्ट दे रहे हैं। उग्रसेन के बंदी बनाया अपने पिता, उग्रसेन के उन्होंने बंदी बना करके रखा। देवकी और वसुदेव के ऊपर मानो पत्थर, छाती पर पत्थर रख करके अंध कारागार में रख दिया। सारे मथुरा उजड़ गए। बस चोर डकैत दुष्ट शराबी के द्वारा लुटेरे के स्थान बन गए। और उस स्थानों के तो आप देखिए, अब जिस कारण से नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में प्रकट हुई, क्या आप उसको भूल गए? आप तो एक बार तो देखिए, गीता में भगवान भी कहते हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानि परित्राणेन साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। गीता की वचन आप लोग जानते हैं। क्या ऐसे दुष्ट के आप दंड नहीं दोगे? दुष्ट के दंड देना और शिष्ट साधु जन के पालन करना, ये तो आपके धर्म है। तो इसी प्रकार नारद ऋषि जब भगवान को प्रेरणा देने कहने लगे, तो भगवान भी जोगमाया के द्वारा लीला करने के लिए आगे बढ़े। फिर कंस के द्वारा प्रेरित होकर के अक्रूर रथ लेकर के वृंदावन में पधारे और कृष्ण बलराम के लेकर के गए मथुरा। और मथुरा में स्वयं भगवान कंस आदि असुरों के भी वध किया। वध करने के पश्चात स्वयं भगवान कृष्ण उग्रसेन को जो है बंदी से मुक्त करा करके उनके राज सिंहासन में बैठाया। स्वयं भगवान कृष्ण राजगद्दी पर नहीं बैठे, उग्रसेन के विरुद्ध उग्रसेन के जो है राजगद्दी। और देवकी वसुदेव की भी अंध कारागार से उद्धार एक निकाल लेकर के और उनको भी सम्मानित किया। माता पिता के सम्मान आदि करने लगे। इसके पश्चात देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम के उपवित संस्कार करा करके, जनी संस्कार करा करके मथुरा से बहुत दूर उज्जैनी में सांदीपनि के आश्रम में भेजा। और वहीं पर स्वयं भगवान कृष्ण
64 दिन में 64 कला विद्या आदि अध्ययन भी किया। गुरु गृह में रह करके समस्त शास्त्र आदि अध्ययन भी किया, जहां पर वेद पुराण उपनिषद जिनके मुख से निकालते हैं और स्वयं भगवान मनुष्य के भांति वहां पर भी गुरु गृह में रह करके गुरु सेवा करते हैं और सारे शास्त्र के अध्ययन भी किया। फिर सुधा विप्र के साथ भी वहां पर मित्रता आदि की, ये भी दिखा है श्रीमद् भागवत में। फिर गुरु दक्षिणा आदि दे करके पुनः कृष्ण मथुरा में पधारे और इसके पश्चात देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम के जो है अत्यंत सादर आनंद के साथ उनके भी समादर भी किया है। अभिवादन करके सारी मथुरा के भी कैसे आनंद रस में आप्लुत कर दिया, डुबाया। इसके पश्चात जरासंध अर्थात कंस की 2 पत्नियां थी, उस्ती और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटियां थी। उस्ती और प्राप्ति ये दोनों विधवा के पश्चात जरासंध के निकट जाकर के झूठ मूठ कान भर दिया। कान भरना समझते हो है, उल्टी सीधा बोली। बस जरासंध आग बुगले हो गए और जाने कितने अपचुहिणी सेना लेकर के मथुरापुर के आक्रमण करने लगे और कृष्ण बलराम खेलकूद करते करते कितने सारे उनके सैनिक भी पछाड़ दिया, मार डाला। ऐसे करते करते 17 बार मथुरापुर के उन्होंने आक्रमण किया और कृष्ण बलराम देखते देखते सारे सैनिक उन्होंने मार डाला। और फिर 18 बार जब जरासंध मथुरापुरी आक्रमण करने लगे, तब कृष्ण दूसरी लीला करने के लिए रातों रात सारे मथुरापुरी के जितने भी लोग थे सबको लेकर के चले गए। कहां? द्वारिकापुरी में। और द्वारिकापुरी में कृष्ण भी समुद्र की जल में सुंदर महल भी बनाया है, जिस कथा प्रसंग भागवत में भी वर्णन है। गर्ग संहिता और पुराणों में भी सुंदर रूप में व्यासदेव जी ने वर्णन किया है। जैसे प्रातः काल में जब सारे मथुरापुरी के लोग जब उठे, देखा महल तो विशाल है किंतु चारी तरफ पानी पानी है। समुद्र की लहरियां जो है आकर के बस वहीं पर टकरा रहे। देख करके सारे मथुरावासी डर गए और सब मथुरावासी इतने कहने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार माने दरवाजा कहाँ है। बोले निकाल के चारी तरफ तो पानी पानी। इसलिए नाम ही पड़ गया क्या? द्वार। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है, द्वार का भी नाम पड़ गया। चलो इसके पश्चात कृष्ण भी द्वारिकापुरी में रह करके अनेकों असुरों के भी उन्होंने वध किया है। और फिर आगे जाकर के कृष्ण गृहस्थ जीवन की भी एक लीला भी दिखाया है। भगवान तो है ही, वहीं पर 16,108 पाटरानियों के साथ विवाह भी किया है। जैसे इस संसार में एक गृहस्थ जैसे अपने जीवन अतिवाहित करते हैं, स्वयं भगवान भी उसी प्रकार एक सुंदर गृहस्थ जीवन भी पालन करने लगे। एक एक पत्नी के गर्भ में 10-10 पुत्र और एक एक कन्या भी उन्होंने प्रकट कराया। उसी प्रकार ये भी लीला दिखाया। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने उनके केवल अपने परिवार है। एक एक पत्नी के घर में कितने पुत्र?
10 पुत्र हुए और 1 कन्या है। तो उसी प्रकार 16,108 पटरानियों के साथ कृष्ण वहीं पर रहने लगे है। गृहस्थ जीवन की एक छवि भी दर्शन है। कितने सुंदर मधुर जीवन को दिखाया भी है। और एक एक पाटरानियां जो है, रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनाजित और लक्ष्मणा, ये कोई साधारण नहीं है। जिससे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भी इसको भी वर्णन कर दिया। उद्दाम भाव पिसुनो मलबल हास विड़ावलोकनम। वो समस्त जो पटरानियां जो थी, कृष्ण की जो महिषी माने पत्नियां थी, इतने सुंदरी है, इस संसार में कोई सुंदरी के साथ तुलना नहीं कर सकते है। मिस वर्ल्ड तो कुछ नहीं है। इसके उद्दाम भावो पिसुनो मलबल गुहास विड़ाव लोकनम, जिनकी भाप माधुर जो है समुद्र के लहरे के भांति चलती रहती है, जिनकी अनेक प्रकार के प्रेम की कला जो है कामदेव की परास्त करने वाली है। एक बार स्वयं कामदेव भी द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोले देखो दूर से महिषियों की क्रियाकलाप देकर के स्वयं कामदेव भी मूर्छित हो गया। भागवत में वर्णन हो रहे। कामदेव अपने तीर धनुष को रख दिया और पर मूर्छित होकर पड़ गए। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इसलिए उद्दाम भाव विष्णु मलबल को हास विड़ावलोकन, ऐसे महिषियों के साथ कृष्ण नाजी ने कैसे कैसे लीला आदि करने लगे। आगे की कथा हम श्रवण कराते हैं। और वही द्वारकापुरी में रह करके कृष्ण अनेकों असुरों की भी वध किया। फिर आगे की कथा जो है पांडवों की कथा भी भागवत में वर्णन है। जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद एक परीक्षित महाराज स्वयं सुखदेव गोस्वामी निकट कहने लगे, पितामहों में मेरे पितामह कौन? परीक्षित के पितामह कौन है? अर्जुन है। परीक्षित के पितामह माने ग्रैंडफादर। पितामह से समझ नहीं आता है। पितामह में श्रीमद् भागवत में आ रहे श्लोक नहीं, भीष्म के लिए पितामह तो उनके लिए कहा गया, अर्जुन के लिए कहा है। वो सबके सब लोग जानते हैं ना, किंतु यहाँ पर भागवत में आ रहे हैं परीक्षित महाराज कह रहे मेरे पितामह। मेरे पितामह कौन है? अर्जुन है मेरे पितामह। क्योंकि आपको क्लियर कर देता हूं कैसे पितामह लगता है, कैसे लगता है बताओ। अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता परीक्षित है क्या जी? हाँ, उसके संस्कृत में पितामह कहा जाता है। इसमें भागवत में पितामह में समर अंजसा है। तिमिंगल, तिमिंगल समुद्र में बड़े बड़े मछलियां रहती है, जैसे छोटे छोटे मछलियों को जैसे है अपने मुंह में जिसे निगल लेते हैं। और उसी प्रकार मेरे पितामह अर्जुन कुरुक्षेत्र रूपी रण युद्ध में कैसे कैसे समर में युद्ध में कैसे उन लोग के परास्त किया, वो कथा मुझे श्रवण कराइए। भागवत में प्रथम स्कंध में वर्णन है। भागवत में बिल्कुल प्रथम स्कंध में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के कहने लगे ये मेरे पितामह अर्जुन की कुछ कथा सुना। क्योंकि परीक्षित महाराज क्षत्रिय होने के नाते उनकी क्षत्रिय की कथा सुनने के लिए बहुत आनंद होता है। भाई ये देखो, जो जिस रस के लोग होते हैं उस कथा की सुनने में उसके वो अच्छा लगता है। परीक्षित महाराज जो कथा सुनेंगे, परीक्षित महाराज राजा होने के नाते, और परीक्षित महाराज क्षत्रिय होने के नाते तो अपने उत्साह दिखा रहे हैं। ये मुझे बताइए, ये मेरे पितामह अर्जुन रणक्षेत्र रूपी महासमुद्र में बड़े बड़े योद्धा को कैसे परास्त किया, उसके बारे में मुझे श्रवण कराइए। इसलिए कह रहे हैं पितामह में समर अंजसा तिमिंगल
वो मुझे कथा सुनाई। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाया उस समय। तो वही महाभारत की कथा उसमें भी वर्णन है। आइए कथा में जैसे भगवान कृष्ण कैसे कैसे लीला आदि किया, जो हम गीता जयंती पर जा रहे हैं, जो कथा काल भी मैंने भी आप लोग के निकट प्रस्तुत किया था, ये वास्तव गीता शब्द की अर्थ क्या है इसके दो शब्द में बता दूं। गीयते त्रयते इति गीता, संस्कृत में गीयते त्रयते इति गीता। जिस कथा को गान करने से बोलने से संसार की समस्त त्रिताप नष्ट हो जाता है और उसके जय कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं गीयते त्रायते इति गीता। जिसके गान करने से, जिसके कीर्तन करने से तो माने त्राण हो जाता है, रक्षा हो जाता है, गीता कहा जाता है। इसलिए गीता की महात्मा कहा गया। स्वयं भगवान भी कहते हैं गीता में हृदय पार्थम, गीता में सारोत्तम, जत्र गीता विचारश्च पठनो पठनं तथा मधुते श्री भगवान श्री राधया सह। गीता जिस भगवान की हृदय स्वरूप कहा गया, गीता में हृदय पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, ये गीता ही मेरे हृदय स्वरूप है। गीता में हृदय पार्थ, गीता में सार उत्तम, समस्त वेद पुराण उपनिषद की सारी गीता है। कुछ हम लोग कहते बोले हम गीता तो क्या पढ़, बोले गीता तो प्राइमरी स्कूल के ग्रंथ, किंतु ये शब्द नहीं कह सकते। गीता ऐसे सुंदर मधुर ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अध्ययन बिना आप परमार्थी जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए गीता में हृदय प्रथम, गीता में सारोत्तमम, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सारी गीता है। जत्र गीता विचारश्च पठनो पठनम तथा, जहां पर गीता की कथा आलोचना होती है, कथा होती है गीता की, जहां पर गीता पाठ होती है, स्वयं भगवान राधा जी के साथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मैं नहीं कर रहा, मेरे वचन श्लोक नहीं है, ये व्यासदेव जी ने स्वयं लिखा। जत्र गीता विचारश्च पठनम पठनम तथा मधुते श्री कृष्ण भगवान राधया सह। भगवान अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा के साथ प्रकट हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम गीता क्या पाठ करें, ये गीता तो प्राइमरी स्कूल का है, कि ऐसी बात नहीं है। यदि होते व्यासदेव ये कथा नहीं लिखते। गीता पाठ करें, नित्यम गीता पाठ होनी चाहिए। देखो हमारे चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से जब दक्षिण देश भ्रमण करने के लिए गए है, और दक्षिण देश भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु एक देवालय, एक मंदिर में पधारे है। सुंदर विग्रह, हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते, और उस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर के नाम संकीर्तन आदि करने लगे। महाप्रभु के नाम संकीर्तन देख करके सभी लोग प्रभावित हो गए, सब लोग आश्चर्य। तप्त कांचन गौरांग चैतन्य महाप्रभु जब हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। और महाप्रभु जो नाम संकीर्तन करते थे भाव में डूब जाते सब। स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोते थे और सबको भी रुलाते थे। महाप्रभु की प्रेम दान उसी प्रकार ही हो गया, सबको नाम संकीर्तन के द्वारा सबको प्रेम प्रदान किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु क्या कि देखा उस मंदिर के कोने में एक ब्राह्मण जो है बालक बैठ करके गीता पाठ कर रहे थे। ब्राह्मण बालक नित्य प्रत्यह गीता पाठ करते थे, किंतु उसके गीता पाठ शुद्ध नहीं था, माने उसके प्रोनाउंसिएशन जो है
परफेक्ट नहीं था, है? इसलिए कोई उनकी कथा सुनते थे, कोई भी नहीं सुनते थे, है? कुछ पंडित लोग हंसी मजाक भी करते थे, है? क्या गीता पाठ कर रहे हैं? क्योंकि जो अहंकारी लोग होते हैं वो दूसरे के दोष देखना शुरू कर देते हैं। ये स्वाभाविक होता है? प्रभुता पाई कई मोद ना हो, तुलसीदास जी कहते हैं, किसके सामान्य गुण आ जाए वो दूसरे की बस दोष देखना शुरू कर देते। तो लोग हंसी मजाक करने लगे, क्या गीता पाठ कर रहे हैं? किंतु बालक मानो भाव में बैठ करके बस वो गीता पाठ कर, महाप्रभु स्वयं उनके पास बैठ करके गीता श्रवण करने लगे। अष्टादश अध्याय श्रीमद् भागवतम गीता, 18 अध्याय युक्त जो श्रीमद् भागवत गीता है, वो बालक नित्य प्रत्यह पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक वो पाठ करते थे, हर रोज, और भाव में बस डूब जाते थे। महाप्रभु बैठे और उसके गीता पाठ जब समाप्त हो गया, महाप्रभु ने एक प्रश्न पूछा, ये देखो तुम जब गीता पाठ करते हो मैंने देखा तुम रोते हो, आंखों से आंसू धारा प्रवाहित करते हो, क्या, क्यों? वो बालक ने इतने सुंदर गजब की उत्तर दिया, ये देखो मैंने एक दिन गुरुदेव के निकट मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने तो मुझे दीक्षा मंत्र आदि दिया, आप मुझे बताइए मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम करो, तुम नित्य प्रत्यह गीता पाठ करो। गीता तो संस्कृत में लिखा है? गीता की श्लोक किस श्लोक में किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, आज इसलिए वो बालक कहने लगे, मेरे संस्कृत में पढ़ाई नहीं, कैसे गीता पाठ करूं? गुरुदेव ने कहा, बेटा कोई चिंता मत करो, मेरे वचन के ऊपर भी विश्वास करके तुम गीता पाठ करो, जैसे आता है ऐसे पढ़ जाओ, बस जैसे आता है ऐसे पढ़ो, कोई भी बात नहीं, टूटी फूटी भाषा में तुम गीता पाठ करो, जैसे होता है। बस उसी प्रकार गुरु वचन की विश्वास करके मैं नित्य प्रत्यह हर रोज मैं गीता पाठ करता हूं। किंतु जब मैं गीता पाठ करता हूं तब मैं साक्षात में देखता हूं कि स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन की रथ को जो है संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और स्वयं भगवान नीचे बैठे हुए हैं और अर्जुन कहां पर बैठे हैं? रथ के ऊपर है। और स्वयं भगवान अपने मुखारविंद के अर्जुन की तरफ रख करके और अत्यंत मंद मुस्कान के साथ जो उपदेश देते हैं, और वही छवि हमारे हृदय में पड़ जाता है, और उसी को देख करके मेरे हृदय द्रवीभूत हो जाता है और आंखों से आंसू की धारा बही, और कोई कारण नहीं है। जावत पढ़ूं गीता तावत देखूं कृष्ण दर्शन। चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत कहने लो बालक कहने लगे, जब तक मैं गीता पढ़ता हूं, मैं गीता की श्लोक उच्चारण करता हूं, तो अब देखा क्या, स्वयं भगवान कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए और अर्जुन के तरफ मुख रख करके, सामने की तरफ नहीं है, कि भगवान तो नीचे बैठे हुए ना और अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हुए है, तो इसलिए भगवान ने क्या की, अर्जुन के तरफ मुख रख करके, मुख घुमा करके, और इतने सुंदर मंद मुस्कान करते हुए कुछ उपदेश दे रहे, उसी के मैं दर्शन करता रहता, और भगवान कैसे सुंदर मंद मुस्कान मुखारविंद के देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गीता पाठे तुम्हार एक अधिकार,
महाप्रभु ने कहा गीता पाठ करने के तुम्हारी यह अधिकार है। अधिकार क्या है? गुरु वाक्य में विश्वास। कुछ भी करें, जब तक हमें गुरुदेव के वचन के ऊपर विश्वास नहीं हो, हजार कुछ कर लीजिए, आप सफल हो नहीं पाएंगे। जीवन की यदि सफल करना है, गुरु वचन के ऊपर विश्वास रखें। इसलिए गुरु वचन के ऊपर विश्वास करके मैं बस गीता अध्ययन करता हूं और भगवान मुझे दर्शन देते। महाप्रभु इसी को जगत जीवन को शिक्षा दिया इस उपाख्यान के द्वारा, स्टोरी के द्वारा। ये पारमार्थिक जीवन की पहली सिद्धि क्या है? गुरु वाक्य में विश्वास। यदि किसी के पारमार्थिक राज्य में प्रवेश करना है, गुरुदेव की वचनों के ऊपर विश्वास रख करके चले। यदि गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास नहीं हो तो आपके सारे विद्या, सारे जितने भी साधन भजन, वो सब बेकार हो जाता है, कोई लाभ नहीं। जैसे स्वयं भगवान भी कहा, पथवंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। पहले गुरुदेव के पूजा करो, इसके पश्चात मेरी पूजा करना। गुरु पूजा की पहली कहा गया, पथमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। इसलिए गुरु पूजा की पहले, इसके पश्चात भगवत पूजा। गुरु और कृष्ण एक साथ में खड़े रहे, किसको पहले प्रणाम करोगे? कृष्ण को, गुरुदेव। सर्वत्र गुरु की महिमा दिखाया गया शास्त्र में। हम जो गीता जी जयंती जो समारोह करते जा रहे हैं, वह गीता के ऊपर कुछ आलोचना करने के लिए जा रहे हैं। पहले गुरु के चरण में हम वंदना करें, क्योंकि गुरु कृपा के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कुछ। चलो आगे की कथा श्रवण कराते हैं। इसलिए गीता अध्ययन, पठन, पाठन की अधिकार तब हमें प्राप्त होता है जब गुरु वचन के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा रहता है। आइए आगे की कथा हम अवलोकन कर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि गीता हमारी बहुत सुंदर ग्रंथ है। गीता जो है, गीता में जितने भी शिक्षा दिया गया, उस समस्त शिक्षाओं को जो 5 स्तर में विभाजन किया गया, 5 कैटेगरीज दिखा गया। आप थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। गीता में जितने भी उपदेश दिया गया, उस उपदेश के 5 स्तर में दिखाया गया। हमारे आचार्योपाध्याय में ही दिखाया गया। एक है जो गीता की जो पहले के ईश्वर, जीव, प्रकृति, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 तत्व के ऊपर ही विश्लेषण किया, एनालाइज किया गया। और कुछ तत्व नहीं है। 5 तत्व के जो जान लेते हैं वो सब कुछ जान लेते हैं। पहले तत्व क्या बताया? ईश्वर है, भगवत तत्व जिसको कहा जाता है, जिससे कभी विनाश नहीं है, ईश्वर तत्व कहा जाता है। जो सबके जो है अनुशासन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो ईश्वर तत्व कहा गया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्म संहिता भी करे। ईश्वर तत्व ही भगवत तत्व की विश्लेषण करते जा रहे हैं। आप गीता में पढ़िए, भगवान स्वयं भी कहते हैं, मत्तम प्रतरनाथ किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे कोई बड़ा वस्तु है ही नहीं, श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। मत्तम प्रतरनाथ किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, और मुझ छोड़कर कोई वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु आप देख रहे हैं, कण कण में, अणु में मैं ही प्रविष्ट हूं। सब जगह में मैं ही।
वही व्यक्ति देख सकते हैं जिसकी आंख है। जिस प्रकार आंख यदि एक हो, क्या बोले, निर्मल हो, तो हम सूक्ष्म वस्तु के देख सकते हैं। और आंख में यदि कुछ ये पड़ जाए, क्या पड़ता है वो धब्बा ये पड़ जाते हैं ना, कैटराक्ट में क्या बोलते हैं? आप देख नहीं पाओगे ना, छानी पड़ जाती है। देख, छानी तो बंगला हो गया ना, हिंदी बोलते है, मोती बिंदु, मोती है, आप देख नहीं पाओगे। किंतु आंखों की यदि सुंदर ज्योति रहे तब देखे पड़े। ठीक उसी प्रकार भगवत प्रीति प्रेम यदि हो, हमें सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। आंखी झलमल करे निर्मल, जिसकी आंख निर्मल हो, पवित्र हो, वो देख पाएंगे। और जिसके आंख में मोतियाबिंद लग गया, कहां देख पाएंगे? तात्पर्य क्या है? यदि हमारे हृदय में भक्ति हो तो हम देख पाएंगे, और यदि हमारे हृदय में भक्ति नहीं हो, वो हिरण्यकशिपु के भांति चिल्लाते रहेगा, प्रहलाद को हर विष्णु विष्णु कहते रहे, विष्णु कहाँ है? क्या तुमने विष्णु के देखा? ना देख रहे हो। प्रहलाद महाराज ने कहा विष्णु व्यापनोति, विष्णु सर्वत्र है पिताजी, मैं देख रहा हूं सर्वत्र विष्णु। हिरण्यकशिपु कहने लगे, तुम देख रहे हो, मुझे क्यों देख नहीं पड़ा? मैं क्यों नहीं देख रहा? कहते पिताजी आप देखने के प्रयास नहीं कर रहे हैं? प्रयास करें तो दिख पाएंगे। देखने के लिए तो होना चाहिए। दूध में घी है कि नहीं है? आप लोग बताइए। किंतु आप तो देख नहीं पाएंगे। देखने के लिए कुछ प्रोसीड्यूर होना चाहिए। सरल भाषा है ना। दूध में घी है, किंतु उसमें घी को देखने के लिए आपको कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। घी दूध के गरम करो, फिर जाम दे करके दही बनाओ, दही को फिर बिलो, फिर माखन, माखन से घी। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? भक्ति विलोचनेन संत हृदय विलोकन्ति। भक्ति रूपी आंख हो तो भगवान के देख पाएंगे, और नहीं तो हिरण्यकशिपु के भांति हजारों साल तक चिल्लाते रहे, कहां है विष्णु, कहां विष्णु, कहां? यही तो कहते जाए। तो इसलिए गीता में जो भगवान जो पहली तत्व बताते जा रहे हैं, ये देखो मेरे बारे में तुम सुनो, ईश्वर तत्व मैंने कहा गया। वही ईश्वर जो है भगवान है, सर्वनियंत्रक कहा जाता है। जीव भगवान के अंश है, जीव अविनाशी सहज सुख राशि। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहा है, जीव भगवान के अंश है। ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान भी कहते हैं अर्जुन, जीव मेरे अंश है, सनातन है। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, सुख दुख अपने अपने चक्र। इस संसार में सभी जीव अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार करते जा रहे हैं। उस पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार देहादि प्राप्त आदि करते रहते हैं। कभी स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, कभी पशु शरीर है, कभी देव शरीर। इसी प्रकार हम चलते जा रहे हैं अनादिकाल से, अनंत काल से। जब से भगवान तब से हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। ये आज की कथा नहीं है, अनंत काल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तुमको मैंने जो उपदेश दे रहा हूं, यही उपदेश में विवश मन को भी दिया। तुमको भी कितने बार मैं दे चुका हूं, किंतु तुम भूल गए
मैं भगवान होने के नाते मैं स्मरण रखूं, मैं सब जानता हूं। जीव उसी प्रकार ये संसार में भूलते जा रहे हैं। कल मैंने भी कहा था, हमारे शरीर परिवर्तन हो जाए, हम भूल जाते हैं सब कुछ है। क्या आपके पूर्वजन्म की इतिहास याद है? पूर्वजन्म की माता पिता की याद है? पूर्वजन्म में जो बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि पासवर्ड याद है? भूल गए सब। शरीर चेंज हो जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, कभी पुण्य कर्म के द्वारा धनी घर में जन्म लेते हैं और फिर पाप कर्म आदि के द्वारा पुण्य कर्म आदि खत्म हो जाने के बाद मैं दरिद्र घर में जन्म लेते हैं। एक कथा सुनाता हूँ, देखो सच कथा मैं बताता हूँ। बिहार जी, वृंदावन में बिहार जी के मंदिर है ना, बांकी बिहारी मंदिर की कथा, वहां पर भक्त लोग कभी कभी सुनाते हैं। एक सेठ जी बांकी बिहारी मंदिर में गए है, उनके परिवार के साथ, सेठानी के साथ, सेठ और सेठानी और उनके सारे परिवार को लोग गए है। मिठाई के डब्बा ले लिया 10-20, भाई सेठ जी है ना है। फूल की तगड़ी माला भी ले लिया, बड़े बड़े माला 10-20 भी ले लिया है। कपड़े लगता भी लिया, ले करके बांकी बिहारी के पंडा को दिया ठाकुर जी के चढ़ाने के लिए है। और 10-20 हजार रुपया भी बंडल होता है ना, मनी है, वो भी चढ़ाया है। देखो पंडित जी भी है प्रसन्न होकर के उनके माथे पर तिलक लगा दी, लाल तिलक लगा दी, और जो जो ऐसे हाथ में वो रुली बांध दी, सब बस कर दिया, मंत्र पढ़ा दी, स्वस्ति वाचन करा दिया। सारे दर्शनार्थी जो थे ना, सबको हटा करके सेठ सेठानी और उनके सारे परिवार के 20-25 जो आए हैं, सब ठाकुर जी के, बिहारी जी के सामने रख करके बस पूजा पाठ करा दिया है। सेठ जी आए ना, ऐसे थोड़ी हमें तो ऐसे थोड़ी है। आगे जाओ तो बोले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे है। बोले हमें चढ़ाना, भाई चढ़ानी गोलोक में चढ़ा दे है, पांडा के मेरे हाथ में दे दे। भाई सेठ जी की बात है, सेठ सेठानी की बात है। आज लाखों रुपया की डाल देते हैं, सोने चांदी के भी वो चढ़ाते, मुकुट चढ़ाते हैं और क्या क्या चढ़ाते हैं। अच्छा चलो, पूजा तो हो गया। पूजा होने के बाद बांके बिहारी के निकट सेठ जी प्रार्थना करने लगे। सेठ जी कहने लगे, देखो बांके बिहारी जी, अभी अभी हमारे जो बिजनेस जो चल रहे हैं ना है, 8-10 में हमारे बिजनेस चल रहे हैं। क्षमा करें, मैं किसी के नहीं कह रहा हूँ, जो बिजनेस चल रहे तो वो सत्य घटना में बता रहा हूँ। कोई बांके बिहारी करने लगे, बांके बिहारी मेरे 8-10 विदेश में जो मेरा बिजनेस चल रहा है थोड़ा घाटा हो रहा है। घाटा समझ तो लॉस हो रहा है। 2 करोड़ रुपया तो इस बार घाटा हो जाएगा है। बांके बिहारी 2 करोड़ रुपया मुझे दिला दो है। चलो, बांके बिहारी मुझे कितने दो, कितना पैसा मांग लिया? 2 करोड़ दिया। तो कितना दिया बांके बिहारी को मुझे तो पता नहीं, छोड़ो 1 लाख 2 लाख रुपया तो दिया, सब चांदी फांदी करके बाद 2 लाख रुपया दिया। और क्या मांग रहे हैं? 2 करोड़। बांके बिहारी कर प्रार्थना किया है। भाई सेठ सेठानी की बात है चलो। और फिर पुजारी जो है बांके बिहारी के जो प्रसादी जो माला है ना, उनके भी गला में लगा दिया है। और मिठाई के डिब्बा भी प्रसादी के रूप में दे दिया। सेठ जी बाहर आ गए। देखो बाहर जब आ गए ना, एक बालक टीन के जो कटोरा होता है ना, टीन का जो कटोरा है, कहते हैं बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 1 रुपया दे दो। बांके बिहारी मंदिर में जाइए, बाबूजी 1 रुपया दे दो।
सेठ जी बोला भीख मांगते हो, काम नहीं कर सकते, भीख मांगते हो हैं? 1 रुपये काम कर, भीख क्यों भीख मांगते हो, जा हट जा। तंग करते रहते थे, जा। फिर वो बच्चा फिर पीछे पड़ गया, बाबूजी 1 रुपया दे। बांके बिहारी मंदिर में गए अपना देखे, कहते हैं ना बाबूजी 1 रुपया दे, भीख मांगते हो। देखो आश्चर्य की बात, बालक हंस करके कहने लगे, बोले सेठ जी मैं तो छोटे भिखारी हूं, आप तो बड़े भिखारी नहीं है क्या? भाई सेठ जी कहने लगे क्या कर रहे हो, मैं भिखारी हूं। भाई वो बालक कोई साधारण नहीं था, कौन था जानते हो क्या? वही स्वयं बांके ठाकुर जी बालक। बोले अरे सेठ जी अभी तो ठाकुर जी के सामने आप तो भीख मांगा, कितने भीख मांगा? 2 करोड़। क्या अभी मांगना ही भीख मांगना नहीं है? और मैं तो मांग रहा हूं 1 रुपया और मुझे गाली दे रहे हो, भीख मांगते हो। क्या आप भीख नहीं मांगा? आप भिखारी नहीं है? देखो बालक की इतने शब्द इतने सुंदर था, सेठ जी के वचन वहीं पर रुके। सेठ जी और एक बात नहीं बोल पाए। भिखारी कौन है? हम दूसरे के कहते तू भीख मांगती, क्या तुम भिखारी नहीं? समझ में आ रहे है? हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हम महाप्रभु के निकट आ जाते हैं। न धरंग न जनंग सुंदरिंग कवितांग व जगदीश कामे मम जन्म जन्मनि श्री भवता भक्ति अहित। हे गोविंद, हे जगदीश सर, मुझे संसार की वस्तु नहीं चाहिए। न धनंग न जनंग सुंदरिंग कवितांग व जगदीश कामे मम जन्म जन्मनि श्री भवता भक्ति अहित। हे भगवान, आप मुझे जन्म जन्मांतर है अपने चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्त कराई। भक्ति माने सेवा प्राप्त कराई है, यही सब तो कहते हैं। हम कहते हैं हमको चाहते नहीं है, किंतु जब हम देखें सब हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मांगना क्या है भगवान के निकट? भगवान निकट मांगना है तो भक्ति मांगे। वो भी भक्ति कौन सा भक्ति मांगे? ध्रुव की भांति भक्ति नहीं, वो सकामी भक्त कहा गया। भक्ति मांगना है तो किसी कुंती के भांति मांग लो। श्रीमद् भागवत में कुंती की स्तुति भी बहुत सुंदर है। उसके आगे जाकर के और भी आगे मांगना है तो उद्धव के भांति मांग लो। उसके आगे मांगना है तो गोपियों की भांति कुछ प्रार्थना कर देना। वास्तव ये जीवन की सत्य है। हम भगवान के निकट क्या मांगे, क्या है? तो मांगना शब्द रखा इसलिए, यदि कहो मांगना यदि बुरी हो है तो हम मांगे क्यों? भगवान के निकट मांगो तो क्या दे देंगे? क्या दे देंगे आप बताओ? और क्या मांगोगे? क्या 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो सोना मांग लिया जाए, राज्य मांग लो, विश्व ब्रह्मांड की तो और कुछ मांग लो, सम्राट हो जाए, क्या वो तुम्हारे साथ जाए? मांगना है तो भगवान की तरफ से मांग लो। क्या? अहित की भक्ति। यदि आपके भी प्रश्न उठेगा, जो नया लोग आ रहे कहते हैं भगवान के पास भक्ति मांगने से क्या होगा, हमारे जीवन चर्चा चल जाएगा, कहते हैं हाँ भाई, भगवान की भक्ति मांग लो, भक्ति तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारी सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। भक्ति स्त्रोत्र भगवान यदि साथ दैवन कृष्णमूर्ति मुक्ति स मुक्तांजलि सेवते अस्मन धर्म अर्थ काममय काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। भक्ति उत्पन्न हो जाए किसके हृदय में, इसके उसके निकट चतुर्वर्ग अपने आप आ जाएगा। चतुर्वर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मुक्ति तक भी आ जाए। और भक्ति तो स्वयं है।
जो वस्तु आपके चाहिए, संसार की कुछ वस्तु भी चाहे, आपके चाहवत हो, है? यदि आप चाहते हो, भक्ति भी करें, वो भी प्राप्ति हो जाएगा, संदेह नहीं है। विश्वास करके आप देखिए, करके देखिए, नाम करो ना, भगवान के नाम करो, देखो सारी आपकी पूर्ति हो जाएगी, संसार की सब वस्तु प्राप्ति हो जाएगा आपको, जो चाहते हो। क्योंकि नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनी। विश्वास के साथ नाम करो, देखो आप जो चाहते हैं आपकी प्राप्ति होगा। विश्वास के होनी चाहिए बस, तर्क के द्वारा नहीं है, तर्क के द्वारा नहीं, विश्वास के साथ करना चाहिए। भगवान के निकट प्रार्थना करो। अरे कलियुग में भक्ति क्या है? कलियुग में भक्ति अतीब सरल दिखाया गया है। न साधति मान जोगो, न संक धर्म उद्धव, न सदस्तपुस त्यागो, यथा भक्तिर मम वर्जिता। भगवान कहते हैं अर्जुन, है ये देखो, कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा मुझे प्राप्ति कर नहीं पाओगे। मुझे प्राप्ति करने के लिए एक ही है, नाम संकीर्तन। कलियुग में नाम संकीर्तन के ऊपर ये दिखाया गया है। हरिनाम करते करते जो आपके मन में इच्छा होगी वो पूरा कर दे, हो सके समय लगे, किंतु कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान भी कहते हैं कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, किंतु फल तुम्हें दे। जैसे पेड़ लगाया आपने, अच्छा पेड़ आप लगाया, फल कब देंगे? आपके हाथ में नहीं है। कोई आपने देखा है कभी कोई कुछ पेड़ों के जो फल 2-1 साल में आ जाते हैं, और कोई के पेड़ में जो फल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं कर्मण्य समाप्त हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 मिनट है, 2 मिनट। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तुम करो और तुम्हें सब प्राप्ति हो, मैं दूंगा ना, दे दे। और इस संसार में जो कुछ भी प्राप्ति होगा, तुम चाहे ना चाहे वो तुम्हें भी मिलेगा। पूर्व जन्म में तुमने जैसे कर्म किया है, किए हुए कर्म की फल तुम्हें लिए प्रतीक्षा करे, जिसका हम कहते प्रेडिक्टेड एंड प्री डेस्टिन। तुम्हारे लिए वो सब रखा गया है। सुख और दुख है, ये नहीं है केवल सुख आ जाए दुख नहीं, जो जो आपने कर्म किया, कर्म के फल आपके लिए ही रखा गया। कर्मण्योपि आरोमणम दुःखते सुखाय च पश्येत पाको विपर्य विचुनो चारण निर्णाम। भागवत में भी कहा गया है। हम कोई दुख चाहते हैं, आप बताओ दुख क्यों आ जाता है? क्यों? हमारे कर्म ही है वो लेकर के आते हैं। तो यदि हम पूर्वजन्म में किसी के उपकार किया, दान पुण्य आदि किया, तो हमें प्राप्ति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देयर आर नो डाउट्स, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इसमें वो तो आएगा हमारे पास, इसलिए उसके लिए आप चिंतित मत, डोंट वरी। चिंता इतनी करो हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें। इसलिए गीता में कहते हैं ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म। ईश्वर स्वयं भगवान नियंता है, लॉर्ड इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वो हमें नियंत्रण करते रहते हैं। जीव हम कर्म के अनुसार इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, प्रकृति समय के अनुसार स्वभाव करते जा रही है, काल के द्वारा समय के अनुसार सब चलते जा रहे हैं। सूर्य उदय अस्त होता है, दिन और रात्रि होता है, इस समय होते जा रहे हैं। ईश्वर जी प्रकृति काल और कर्म हम करते जा रहे हैं। और इसके गीता में यही 5 तत्व की सब कुछ वर्णन कर दिया भगवान ने। ये शरीर तत्व क्या है, आत्मा तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, काल और प्रकृति क्या है, सभी तत्व के बताया गया।
गीता में भगवान। और अंत में स्वयं भगवान भी कहते हैं तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हें जो कुछ पाप जो कुछ भी है सब मैं ही विनाश नष्ट कर देता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। तुम सोचो मत, केवल मेरे शरण में आओ, मद भक्ता मज्जाजी मान नमस्करो, मेरी पूजा करो, मेरे अर्चन करो, मैं श्रेष्ठ हूं। जितने देव देवी है सब मेरा सेवक सेविका मानो। परिरिव सदारब्ध सर्व देवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी के अवज्ञा मत करो, डिशनर मत करो, सभी के जथाजथ उनके सम्मान करो, कि वो समस्त देव देवियां जो है मेरा जो है आज्ञावाही सेवक सेविका माना जाता है। जितने देव देवी है, कुछ लोग कहते हैं हम देव देवी की पूजा ये नहीं करते, सम्मान नहीं करते, किंतु ये ठीक नहीं है। किताब में भगवान भी कहते हैं सभी देव देवों के जो जिस स्थान पर है उसके सम्मान करो। और जब तुम एकांतिक हो जाओगे, 1.8 हो जाओगे, तब तुम मेरे पास आओगे। इसलिए कोई देव देवी की निंदा करना नहीं चाहिए, किसी की निंदा करना नहीं है, कहा ना निंदा बड़े, किसी की निंदा करना नहीं चाहिए। और ऐसे भजन करते करते हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। छोटी सी कथा करके मैं काल में बता रहा था, इस संसार में जब कोई जीव जन्म लेते हैं ना, अपने आप 6 प्रकार के ऋण हो जाता है। मातृ ऋण, देव ऋण, राज ऋण, भूत ऋण, सब प्रकार के ऋण हो, 6 प्रकार के ऋण बताया गया। ये ऋण मुक्त, हम ऋण से मुक्त कैसे हो? ये जो 1.5 से हम जो है, किंतु ये जहां हम किसी के ऋण लिया, पैसा लिया, लोन लिया, नहीं चुका तो फिर आना पड़ता है उसी कर्म। किसी ने कुत्ता होकर के, बिल्ली होकर के, पुत्र होकर के, स्त्री होकर के, कन्या होकर के, किसी प्रकार से आकर के आना ही पड़ेगा। और वो लेकर के जाएगा, जाएगी, आप उसको रोक नहीं पाओगे। है किसी से आपने किसी जन्म में उससे मानो पैसा ले लिया, दिया ही नहीं, बोले आ रहे हूं तुम्हारी बहू होकर के आ रहे हूं, लेकर के जाती, दोगे नहीं क्या भाई? ये कोई छोड़ नहीं सकते हैं। बेटा होकर के आ जाऊंगा, सारे बीमारी के जड़ लेकर के आऊंगा, है ऐसा समझ भी नहीं। मेरे मलमूत्र के सेवा करो, और सारे जो हमारे पैसे लेते हैं उसके क्या बोलते हैं, ऋण, माने क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट है, ब्याज समेत लेकर के चले जाओ, और कुछ नहीं है भाई। इसको आप मानो न मानो, शास्त्र की वचन है, कहीं नहीं कहीं किसी रूप में जो है वो लेकर के जाएगा, है आगे कि नहीं, इसको तो समझो। इस संसार में, मैंने इसलिए कहा था, काल भी कहा था, इस संसार में हम लोग सब आते हैं एक दूसरे के ऋण चुकाने के लिए, और जब ऋण चुक जाएगा ना, टाटा बाई बाई चला जाएगा। काल मैंने वो कथा सुनाया था, किंतु देखो जितने भी ऋण है, मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। काल कथा सुना है कि नहीं? वो बालक, मैंने काल पे सुनाया था, शायद आप लोगों ने जो सुना, बेटा ने बोला जे माँ मैं आपके ऋण से मैं मुक्त करा, सारे ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। माँ तो बोले हो नहीं सकते, बोले ठीक है, आज एक रात तू मेरे बिस्तर में सो जा, पास में सो। बेटा ने किया कि माँ के बिस्तर में सोए। माँ जानबूझ करके रात 12 बजे करे, बेटा 1 गिलास पानी पिला दे। देखो इसके गैर से सुनो, सब जीवन के, अपने जीवन की इतिहास बता देगी। बेटा ने किया कि 1 गिलास पानी दे दिया रात 12 बजे। फिर आधे घंटे फिर बच्चे की जगह उनके बेटा के, बेटा और 1 गिलास पानी पिला। आधे घंटा अब तो नींद पुरानी है, अच्छा दे दिए। तीसरी बार जगह बेटा और 1 गिलास पानी दिया, बेटा गुस्सा आ गया, बोले सोने नहीं दो। अच्छा बेटा कोई भी बात नहीं। फिर आधा घंटे में, अरे बेटा थोड़ा पानी दे। बेटा के गुस्सा आ गया, कहते क्या बात? और माँ जानबूझ करके थोड़ा सा पानी
बिस्तर में डाल दी। कहते मैं सोऊंगा कैसे है? कितने गाली दिया। तो माँ कहने लगी बेटा तू जब छोटा था ना है, तुमको मैंने कैसे पाला पोसा, चिंता कर। तू एक रात 1 घंटे की 2 घंटे में हमारे पास रहे और सेवा करने के लिए तू सोचा कितना तुमको कष्ट दे रही हूं। और तुमको मैंने कितने पाला पोसा है, कितने रात, एक नहीं कितने रात पाला पोसा है। और मैं अरे ये तो पानी, गीले पानी में तुझे सोने के लिए बता, सो जरूरत ऐसे नहीं, तेरे मौल मूत्र में मुझे सोना पड़ा है। कब बीमार हो गया, क्या हो गया, मैं अपने है तन की वस्त्र जो है तुम्हें ढक करके गर्म रख करके, और मैं जानी कितने रात्रि ठंडी में मैं रहा है। और एक रात में तू इतने परेशानी हो गए। बोलो वृंदावन गया। देखो एक माँ अपने बालक की कैसे वो पालन करते हैं। क्या मातृ ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे? इसलिए तो करे मातृ से कोई मुक्ति नहीं हो सकता। और वही मातृ ऋण चुकाने के लिए बार बार हमें संसार में आना पड़ेगा। तो इसलिए गीता में भी इसलिए कहते हैं, तो भागवत में करे इसे ऋण से हम कैसे मुक्त हो। तो इसलिए कहते हैं गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य। जब हम सब भगवान गोविंद के चरण में हम समर्पित हो जाते हैं तो समस्त ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। यही है भजन साधन की एक ही लक्ष्य है, हम कैसे भगवान के चरण में समर्पित हो जाते। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। यही तो गीता की सारी भी इसमें दिखा गया। जो भगवान कहते हैं तू मेरे शरण में आ जाए, मैं तुमको वचन देता हूं, समस्त ऋण से तुम्हें मुक्त करा देता हूं, तू मेरा भजन कर है। हरे कृष्ण 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 हरे राम। Please give big hand again to Bhaktivedanta Maharaj Ji. Now Maharaj Ji will be here every evening until Friday. So very beautiful Harikatha. Please come in here. Now we have Aarti. हो गया सब ठीक है। Not finished. Huh? Not finished. Which means? Also, This you time he did not come in airport. Every time they are thing for Radha Govind Ji ki jai. where sign off, but his disciples say all. Alright. Taruni. Where shall I put the camera? I'll put it there.
जानी गौरी हमको ये हर सुना जान कहीं मंजुल मंगल हो भाव अंग पर कन लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी जय दशरथ हरि बिहारी जय सिया राम 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 जय सिया राम
नंद विराजधारी श्री श्री राधा बिहारी जीव की जय। जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सना भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सना भक्ति प्रत्य भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव श्री महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सना भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सना भक्ति प्रज्ञान विभक्ति दास श्री प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद महाविष्णु गौरदास जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तनाथ ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की जय। श्री रूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशदा आदि सरस्वती विंद की जय। श्री रूपमंजरी रतिमंजरी अनुमंजरी विलास रमण मंजरी आदि सखिवृंद की जय। सवेद गौर भक्त विंद की जय। श्री राधा गोविंद देव जीव की जय। हृदय शुभात्री की जय। दर्शन करी भक्त विंद की जय। गौर नित्यानंद जीव की जय। जय भगवान जय मृगदा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। जय श्री जानकी देवी की जय। लक्ष्मण भैया की वर्षकृष्ण की जय। जय बजरंगबली की जय। अनंत बड़ी वैष्णव वृंद की जय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। सब लोग बोलिए जय भक्ति वेदांत वन महाराज की। भक्ति वेदांत वन महाराज की कथा की। और one request to all of you, we will have this katha. Everybody like it today? So please continue to come till Friday. We have only 5 more days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And if you only come, that's not enough. Tell 10 more people to come and join you. So please come every day as little time as you can. He will be giving katha from 7 to 8:30, 1.5 hours. You can come at 8 o'clock, you can come at 7:30. So one thing also about sponsorship, he will do the announcement. Please pay attention. Hare Krishna, everyone. Just like Prabhuji was saying and Maharaji also said, in every life we try to serve our community, our parents. Like who doesn't want to serve their parents, including their mother, their father, their nearby community, their kids, and who doesn't want to serve their own manager? In case you are working at a job, you want to serve your manager, your business. In the same way, Srila Gurudev tells us in lot of his teachings that we should serve Sri Hari, Guru and Vaishnava. In the same concept, what Prabhuji was saying is that if you would like to serve Sri Hari, Guru and Vaishnava, then you have a very nice opportunity at the temple where everybody in the temple will benefit. Hare Krishna, where everybody in the temple will benefit from your seva. And that seva opportunity that we have at the temple is the Sunday feast program. So everybody is invited to join the program. All you have to do is think about a personal occasion that you would like to celebrate with everybody at the temple. It can be a birthday, an anniversary, a starting of a new business, buying a new car, buying a new home, any personal event that you have in your life. If you would like that your seva should get amplified into seva for Hari, that is Sri Hari, Guru and Vaishnava, then you can sponsor the Sunday feast that we have at the temple. It's for $251. The moment you do that, everything will be taken care of by Sri Radhika's kitchen. We will prepare the feast, offer it to Thakurji and Radharani, and then it will be served at the Sunday feast program. So please keep that in your mind anytime you have a next occasion or a personal event that you would like to celebrate. And I would like to repeat again, the program is going to continue with Sri Van Maharaj for this week till Friday. Some of the communication earlier was till Thursday. The change is that we are doing it till Friday. Aarti is going to be from 6 to 6:30, and then after that, right after that, Harikatha, and after Harikatha, there is going to be Prasadam.
So please do not leave the program without taking Harikatha and Prasada. So it's double benefit to everybody who comes. If you would like to sponsor the afternoon program at your home, because Maharaji is going to be given the Harikatha program in the evening, if you would like to invite Maharaji and all his associates at your home, you can do so. And you can also sponsor the feast that is happening this week during the weekdays from Monday to Thursday for $151. That's another opportunity that you have during this week. Hare Krishna. That's another opportunity that you have during this week to sponsor the Harikatha program that we are having this week in the evening for $151. So you have another opportunity to think about. Now we will gather for Tulsi Aarti. Thank you everybody. Hare Krishna. Everyone please join in Tulsi Parikrama, Mandir Parikrama. Om Vrindaye Tulsi Devi Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pradadevi Bhaktavatali Namo. Mridanga play please, Kartal play. Namo Tomar
Sunday program. Now we will have a Swasti Vachan. Our dear Radha, her birthday was this week. So Swasti Vachan for Radha. Anyone wants to attend, please do so. Otherwise, you can proceed for Prashad. Hare Krishna. महाराज जी के साथ हरिबोल महाराज जी स्वाति वाचन करें तो पुष्प ले आओ Radhika, please sit. Anybody else who wants to get swastika, please give her company. Anybody's birthday is in the past, or anybody can just get, it just got past, so you can see and join. स्वस्तिनो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्तिनो नारायणो नरो वै स्वस्तिनः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्तिनो विश्वक्सेन विश्वेश्वरः स्वस्तिनो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्तिनो वैनरतयो हरिः स्वस्तिनो अंजनासुतो होनो भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलकेशो महान
कृष्णः सच्चिदानन्द घनः सर्वेश्वरेश्वरो ददातु माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जेषां इन्द्रवर श्याम हृदयस्थो जनार्दन ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ सर्वमङ्गलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हैप्पी बर्थडे हमें क्या है टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे राधिका हैप्पी बर्थडे टू यू। নিতাই গৌর হরি হরি गुड प्रेमानंदे। चलो इधर सबके लिए एक फोटो उठा लो में जाए आ जाओ इधर आप लोग सब आ जाओ। अरे मम्मी पापा कहाँ गए? गुड प्रेमानंदे। नहीं करते इधर क्या करते प्रभु Maestra, en una, en que me